राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। 5 का 19वां विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने कहा है कि समता भगवान की आराधना है। समत्वमाराधनमच्युतस्य। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न सोचे, किसी में बुराई न देखे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के ही नहीं है। ऐसा समझकर हम साधनों से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है, बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बलि देती है। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लगती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। मानो जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोग की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं आ सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते हैं, उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो जाता है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तोल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। भगवान विष्णु
सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य है और कुत्ता नीच अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब तो बाहरी दृष्टि से हैं, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखें तो शरीर बहुत बुरा और भद्दा दिखता है। कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि देखो ये क्या बीमारी लग गई। कारण कि भीतर में ये भाव रहता है, ये तो एक ऊपर से दिखता है, जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप है, पर ऊपर से शरीरों में उसका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप है, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगो विशिष्यते पदों से कही थी, वही बात यहाँ समबुद्धिर विशिष्यते पदों से कही है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहने से योग होता है, निर्लिप्तता होते ही भोग होता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज्यादा आती है।